बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा जिसमें एक आदमी अल्लाह को मानने वाला और एक बेटे और माँ की कहानी है। चलिए आपको सुनाता हूँ। किस्सा यह है कि एक अल्लाह वाले किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक गली से उनका गुजरना हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सजा दे रही है और मारते मारते वह इतने गुस्से में थी कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू चला जा मेरी नजरों के सामने से, और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बच्चा कुछ देर रोता हुआ बिलबिलाता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी, दरवाजा नहीं खोला। बच्चे ने बहुत देर तक इधर उधर देखा और रोता रहा, दरवाजा तो बंद था। फिर बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। वहाँ पर गली पर जाकर भी चौक में इधर उधर देखा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वह रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वह थोड़ा और आगे बढ़ा। ये अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैं उसका पीछा कर रहा था कि वह क्या करता है। तो बच्चा एक चौक में गया, वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर वह बहुत देर के बाद वह वापस घर के पास आया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तो वहीं पर वह रोने लग गया और दरवाजे से अपने आप को उसने चिमटा दिया और वहीं दरवाजे को टेक लगाकर वह सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद माँ को जब कोई काम पड़ा तो उसने दरवाजा खोला तो बच्चा वहाँ सोया हुआ था, लेकिन माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा, कहा कि तुम मुझे शक्ल क्यों दिखाते हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और उसको उसके बाल पकड़कर उसको धक्का दे दिया। वह बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ तूने जब मुझे मारा था तो मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा, लेकिन माँ तेरी जैसी मोहब्बत कहाँ मिलेगी, तेरा जैसा ख्याल रखने वाला कौन होगा, मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्ना को पूरा करने वाला कौन होगा। माँ मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन माँ दरवाजे से मुझे गम मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मुझे अपने घर में ले ले माँ, मुझे अपने आगोश में ले ले माँ, मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तुझसे बिछड़ कर कहीं का नहीं रहूंगा। यह सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया और रोने लगी, कहने लगी कि बेटा जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर तू मुझे सताता क्यों है, परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है, जो मैं कहती हूँ वह तू क्यों नहीं करता। आज से वादा कर कि जो मैं कहूंगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपने से दूर नहीं करूंगी। बाकी से क्या सबक मिलता है। वह जो अल्लाह वाले थे यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वह रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफी मांग लें, तो वह रब और अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वह भी ऐसे ही माफ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है। याद रखें, अल्लाह बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने की, बिलबिलाने की देर है, खुदा हमें माफ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो जाएगी, लेकिन खुदा के माफ करने में कोई देर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनाहगार हैं, लाख नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। हमें तौबा की जरूरत है, बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमतें खुदाई जोश में आएंगी और हमें अपनी गोद में ले लेंगी, अपने आगोश में ले लेंगी। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपको एक मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई सगा नहीं है, आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई सही चाहता नहीं है। आपके बुरे वक्त में आपके माँ बाप खड़े होंगे, तुम्हारे माँ बाप के अलावा आपका कोई सही सोचता नहीं है। जब आप खड़े होंगे वहाँ अगर आपकी माँ बाप की दुआएं हैं तो आप हर काम में मुकम्मल होंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए अपने माँ बाप को तकलीफ ना दें, क्योंकि आप अगर अपने माँ बाप की नजर से उतर गए तो आप जिंदगी में जितनी भी शोहरत कमा ले, कितना भी पैसा कमा ले, अल्लाह पाक आपको कभी बख्शेगा नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो अल्लाह का कैसे हो जाएगा, अपने नबी का कैसे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कभी भी कोई गलती ना करें और अपने माँ बाप को खुश रखें। तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी इस्लामिक वीडियोस बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।